नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको यूपीएससी आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, उन सब के लिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता हूं। तो आज का हमारा वीडियो है संसद, पार्लियामेंट पे है ना ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट, हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स नोट करेंगे जो भी यूपीएससी आईएएस वगैरह के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। तो केंद्र सरकार जो है हमारा, केंद्र सरकार का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के कितने अंग हैं? केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। ओके, कौन कौन से अंग हैं? केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका विधायिका, दूसरा है आपका कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, आप नोटबुक पे लिखते जाइए, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ कि संसद क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के कौन कौन से अंग हैं। केंद्र सरकार के अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कलेक्टर बताओ कि केंद्र सरकार के कौन कौन से अंग हैं, तो आप आईएएस बनोगे, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। एक है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। केंद्र विधायिका को संसद कहते हैं। ओके, केंद्र विधायिका को क्या कहते हैं? मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है इसलिए आपको दिख रहा हो तो सही है, लेकिन आप समझ लेना बोल रहा हूँ, राइटिंग अगर समझ में ना आए। केंद्र विधायिका को संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र विधायिका को संसद कहते हैं। इसलिए मैंने बड़े बड़े अक्षर में लिखा है ताकि आपको समझ में आए। केंद्र विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। तो केंद्र में विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। विधायक लोग ना, जो एमपी है वही ना रहता है संसद में, पार्लियामेंट में। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए ना। अब कार्यपालिका के बारे में देखिए, कार्यपालिका में कौन कौन होता है? कार्यपालिका में होता है आपका पहला राष्ट्रपति, दूसरा हो गया आपका प्रधानमंत्री जी, और तीसरा कार्यपालिका कौन होता है? मंत्री परिषद। लेकिन जो पावर होता है किसके पास ज़्यादा होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति आके थोड़ी पावर करता है, जो है सब अभी है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास, यही लोग ना करता है सब कुछ। तो विधायिका जो होता है, केंद्र विधायिका, उसको तो संसद कहते हैं। तो कार्यपालिका के जो अंग है वो कौन कौन से हैं? कार्यपालिका के अंग है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ओके, और न्यायपालिका में क्या है? मैंने विधायिका को बता दिया कि वो संसद कहते हैं। अब कार्यपालिका के अंग भी बता दिया। अब न्यायपालिका में क्या है? न्यायपालिका में केंद्र स्तर पर क्या होता है? न्यायपालिका में केंद्र स्तर पर उच्चतम न्यायालय होता है। ओके, कि न्यायपालिका में केंद्र स्तर पर क्या होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। देश में जो कानून बनाने वाली संस्था है वो कौन सी है? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि देश में कानून बनाने वाली संस्था क्या है? देश में कानून बनाने वाली संस्था क्या है? संसद। कानून कहाँ बनता है देश में, ये आपको पता होना चाहिए। तो संसद में ही ना बनता है कानून। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं दूसरा। तो अब हम जो पढ़ा रहे हैं आपको क्या है कि भारतीय संसद कैसे बना है। भारतीय संसद जो बना है आपका वो कैसे बना है? भारतीय संसद बना है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलके क्या बनाता है? भारतीय संसद बनाता है। ये जो संसद के 2 सदन हैं वो कौन कौन से हैं?
देखिए प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेंस में भी काम आएगा। संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन सा सदन है? एक आ गया आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। आम जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि कहाँ पे बैठेंगे? आम जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि संसद के 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, समझे? अब जो आम जनता द्वारा चुना जाता है प्रतिनिधि, आम जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? बैठते हैं, ओके। और क्या करते हैं? सिर्फ बैठते हैं क्या? नहीं, कानून बनाते हैं। कहते हैं ना कि लोकसभा से कानून पास होगा तभी ना आएगा। तो यही चीज़ है कि आपको हम बताए कि क्या होता है, कानून जो है दोनों सदन में जब पास होता है और फिर राष्ट्रपति साइन करता है तभी तो कानून लागू होता है। अब क्या होगा, लोकसभा जाएगा पहले, जो भी कानून बनने का रहेगा, जैसे अभी एमएसपी वगैरह का बना है कानून। फिर राज्यसभा में दोनों जगह से जब निकलेगा, पारित होगा, तो फिर वो जो बिल है, बिल के रूप में संसद में पेश करते हैं। दोनों सदन से पारित होकर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। जो बिल होगा, कानून बिल के रूप में संसद में पेश होता है जो कानून है, तो वो जाएगा फिर किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेगा? साइन करेगा और स्वीकृति दे देगा कि हाँ अब इस कानून को आप लागू कर लीजिए। तो इसमें कौन कौन सा चीज़ शामिल होता है? एक आपका हो गया संघ सूची, समवर्ती सूची, सब बताएंगे डिटेल में, पहले मोटा मोटी देख लीजिए। फिर होता है हाँ राज्य का सूची भी, कुछ कुछ जो है राज्य के लिए भी संसद में कानून बनता है, लेकिन ज़्यादातर संघ सूची, समवर्ती सूची पे ही कानून बनाता है संसद में। संसद के संबंध में अगर मैं बताऊं आपको, भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो कौन था, ये भी आप लिख लीजिए। बहुत लोग को पता नहीं रहता है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था रे बकलोलबा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति था, बताइए ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ गए? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बोला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोला था संसद के बारे में, जनतंत्रात्मक प्रणाली का, जनतंत्रात्मक जो जनता के द्वारा तंत्र को, जनतंत्र मतलब क्या होता है? लोगों का तंत्र का प्रणाली का केंद्र बिंदु राष्ट्र की संसद है। राष्ट्र की संसद है, तो संसद ही है सब कुछ, याद रखिएगा। प्रशासन की जितनी सारी बागडोर है, जिस दल के हाथ में, वो संसद का स्वरूप संप्रभु है। वास्तव में संसद एक ऐसे शीशे के समान है जिसमें पूरे राष्ट्र को देखा जा सकता है। अभी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ाएंगे। लोकसभा में कितना सदस्य होता है, राज्यसभा में कितना सदस्य होता है, ये सब भी न जानिएगा। कैसे चुनते हैं, कैसे मतदान प्रणाली होता है। लोकतंत्र में कितना लोग होता है? 543, और राज्यसभा में 245, ये याद रखिएगा। एक स्पीकर भी होता है ना। और एक चीज़ आपका होमवर्क है कि लोकसभा में अभी जो है वो कौन है स्पीकर? ओम बिरला है। और राज्यसभा में कौन है? उपराष्ट्रपति जी है, वेंकैया नायडू, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ और बताते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल बताइए, तो 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री जी 5 वर्ष के लिए रहता है ना, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो एक बार फटाक से लिख लीजिए, और जो भी हम पढ़ाए हैं अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हिंदी मीडियम के लिए हम बता रहे हैं, बाद में इंग्लिश मीडियम पे भी बनाएंगे, तो नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।